माता जी आप क्या कर रही थी खेत में? लावणी कर रहा था मैं तो अचानक से जिस वीडियो को अपन देख रहे हैं तो उस वीडियो से तो ये लग रहा है कि कोई इनकी तकदीर बढ़िया थी, इसलिए ये बच गए। वो कोर्ट स्टेकर लगा हुआ बोल्ट था और आके वीडियो बनाया और हमारी झोपड़ी को बाल दिया और आके फिर उधर से लथपथ है तो पुरुष भी लथपथ है। मैंने उसको वीडियो बनाया एक वकील होने के नाते प्रशासन को, सरकार को दिखाने के लिए, लेकिन निम्स प्रशासन वाले आए और मेरा मोबाइल छीन लिए कि नहीं हमारे ऊपर तो पुलिस का दबाव है। हम राड ले रहा था जड़ मैं यही किया भाई थे कहीं आया तो बस यहाँ खे बस ईमान तो मार आपके भी हाथ को तोड़ दिया? हाथ तोड़ दिया आया था लोका सरिया। और फिर भू माफिया आए थे, उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है, वहाँ लाई लगा दी उन्होंने। करीबन मेरे हिसाब से उन्होंने जो हमारी फसल थी उसको भी जला दिया। आमेर की ग्राम पंचायत कांट और कांट के सांगावाड़ा गांव में कुछ भूमाफियों के द्वारा रेगर समाज के लोगों को इस तरीके से पीटा जाता है। लाठी डंडे और सरिये लेकर कुछ भूमाफिया, कुछ ऐसे युवा वहां मौके पर पहुंचते हैं। वो गरीब किसान परिवार से बिलोंग करते थे, रेगर समाज के लोग खेतों में काम कर रहे थे। अचानक से भूमाफिया वहां पहुंचते हैं और इस तरीके से उन लोगों को मारा जाता, पीटा जाता है। आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि आपको देखते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन रेगर समाज के लोगों के खेतों को, जो किसान खेतों को जला दिया जाता है, उनकी खड़ी फसलों को जला दिया जाता है और उन लोगों को इस तरीके से मारा जाता है कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। आखिर सवाल सिर्फ इतना सा है पुलिस प्रशासन से कि कानून सबके लिए बराबर है। उन लोगों के खिलाफ न तो अभी तक एफआईआर होती है, न अभी पुलिस मौके पर पहुंचती है। वो लोग जब इससे पुलिस के पास लगातार कॉल कर रहे हैं, न पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस केवल ये कहकर इस बात को टाल देती है क्या आपके पास ज़मीन की रजिस्ट्री है क्या। केवल उन लोगों के पास रजिस्ट्री नहीं थी, वो लोग 15 से 20 साल तक उस ज़मीन को बाकर खा रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ भूमाफिया पहुंचते हैं और इस तरीके से उन लोगों को मारा जाता है। नीमच में 10 से 15 लोग एडमिट है, हालात पूरी तरीके से जख्मी हालात में अभी तक नीमच हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन पुलिस का रवैया, आखिर किस किस है पर पुलिस काम कर रही है, इस तरीके से मारा जाता है और अभी तक पुलिस प्रशासन ने एफआईआर तक नहीं की है। इस तरीके से कहां तक संभव हो पाएगा। हमारे साथ गुलाब जी हैं जो एडवोकेट हैं, इन्होंने इस मामले को पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा था। गुलाब जी किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? सर ये मेरे परिवार के हैं, मेरे गांव के हैं। आज इस ज़मीन के ऊपर एक जगदीश कुलदीप नाम का आदमी है जो प्राइवेट स्कूल का संचालन करता है। वो अपने साथ 60-70 लोगों को लेकर के आए और आकर के इनके ऊपर काम करते हुए महिला और पुरुषों के ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे कम से कम भी 10 से 11 लोग ये घायल हो गए। हाथ पैर टूट गए, इनके पीठ के ऊपर लगी, सिर में एक के 17 टाँके आए हैं। कुल मिलाकर के पूरे परिवार को इन्होंने घायल कर दिया। और जो मारपीट की है वो सरिया डंडा लाठियों से इन्होंने बेहरे में से इनकी मारपीट की है। मेरे पास भी टेलीफोन गया, मैं जयपुर रहता हूँ, मेरे पास टेलीफोन गया, मैं अभी आया हूँ, मालूमात किया तो इन्होंने ये घटना बताई। हकीकत में घटना यह है कि इनकी एक भाई की बहू थी, वो निसंतान थी, उसके कोई औलाद नहीं थी। इनका जो भाई था जो निसंतान था, उसने वसीयत इनके पक्ष में कर दी। उस वसीयत से ये कोर्ट में भी केस इन्होंने कर रखा है। जो इनकी बोझाई थी, बोझाई से पहले इनका जो भाई था भंवर लाल जी, वो ख़त्म हो गए तो बोझाई को जो उसके भतीजे हैं वो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, वे अपनी बुआ को ले जाते हैं और ले जा करके 2013 में उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं। बुआ का तो शायद इस बात का पता भी नहीं था कि जो परिस्थितियाँ बोल रही है उससे इसी बात का ये बात साबित हो रही है कि उस बुआ को हकीकत में पता ही नहीं था कि मेरे भतीजों ने ये कारगुजारी भी कर दी। वो कारगुजारी ये की कि उन्होंने 2013 में उसकी रजिस्ट्री करवाई बुआ से और 10 लाख रुपए का मैंने उसको रजिस्ट्री को मैंने पढ़ा कल, तो मेरे को मालूम चला कि उसमें 10 लाख रुपए का विक्रय प्रतिफल बता रखा है। अगर वो सद्भावी रूप से क्रेता होता तो शायद रजिस्ट्री करवाने के 1 महीने या 2 महीने या 20 दिन बाद में या 3 महीने में उसका नामांतरण अपने आप में खुलवा लेता। लेकिन उसने तो षड्यंत्र के तहत और पाप पूर्वक उसने रजिस्ट्री करवाई है, इसलिए उस रजिस्ट्री को दबा लिया। 2023 में जब इनकी बोझाई खत्म होती है उसके पीहर में, भतीजों के पास में, तो जब उसकी जो बुआ है क्रेता की, उसके मरने के अंडर 1 महीने में, यानी 1 महीना भी पूरा नहीं होने दिया। हमारे समाज में लास्ट क्रियाक्रम 1 महीने का ही होता है, यानी कि क्रियाक्रम से पहले ही उस ज़मीन का नामांतरण वो लोग अपने नाम खुलवाते हैं और नामांतरण खुलवाने के अगले 10 दिन के अंदर अंदर ही उनको इस जगदीश कुलदीप के नाम ट्रांसफ़र करवाते हैं। जबकि उस ज़मीन के ऊपर इनका जो भाई जिंदा था, वृद्ध था, आंखों से वो अंधा भी था, बोझाई भी वृद्ध थी,
तो वो खेती करने में तो ऐसा मरते, परिवार में यही थे। तो इनके भाई के जीते जी ही उस ज़मीन के ऊपर कब्जा कास्ट और उस ज़मीन का उपयोग ये परिवार वाले कर रहे हैं। लेकिन अब ये भूमाफिया जो जगदीश कुलदीप है, उसने अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, नामांतरण खुलवा लिया, कोर्ट में भी इनके मामले विचाराधीन है। आज वो जगदीश कुलदीप अपने साथ 10, 70, 80 लोगों को लेकर के आया और विधि विरुद्ध तरीके से आकर के इनके ऊपर काम करते हुए महिला पुरुषों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे ये घटना घटी है। मैंने वीडियो देखा, उस वीडियो में इस तरीके से मारपीट चल रही है कि देखा नहीं जाएगा उस वीडियो को। ऐसा कहाँ तक संभव है? आप वकील हैं और ये पक्ष इस तरीके से बिलबिला रहा था, फिर वापस इनको निमस हॉस्पिटल लाया गया। निमस में ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा रहा है? सर, जिस वीडियो को अपन देख रहे हैं तो उस वीडियो से तो ये लग रहा है कि कोई इनकी तकदीर बढ़िया थी, इसलिए ये बच गए। नहीं, जिस प्रकार से, जिस अंजाम से उन्होंने घटना को कारित किया है, शायद एक आध या ख़त्म भी हो जाते। इनके पास हथियार भी नहीं थे, ये तो खेती खलिहान का काम करने के लिए गए थे वहाँ। इनको पता भी नहीं था कि इस प्रकार से अचानक ताबड़तोड़ हमला हमारे ऊपर होगा। हमला होने के बाद में निम्स अस्पताल में इनको लेकर के आए। निम्स अस्पताल में अभी मैं भी आया, मैंने वीडियो बनाया। उनके जगह जगह लगी हुई है, हाथ पैर टूटे हुए हैं, सिर फटा हुआ है, खूनों से लथपथ है, महिला भी लथपथ है तो पुरुष भी लथपथ है। मैंने उसको वीडियो बनाया एक वकील होने के नाते प्रशासन को, सरकार को दिखाने के लिए। लेकिन निम्स प्रशासन वाले आए और मेरा मोबाइल छीन लिए कि नहीं, हमारे ऊपर तो पुलिस का दबाव है, हम आपको मोबाइल ही नहीं देंगे, इसको डिलीट करो। मैंने कहा चलो थाने में, चंदवाजी थाना आपके ऊपर, मेरे ऊपर चंदवाजी थाना है, चलो चंदवाजी थाने में। आप मोबाइल कैसे छीन सकते हो? मेरा मोबाइल इन्होंने छीन लिया, अभी भी इनके कब्जे में ही है। मैं जाऊंगा, अभी इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा, FIR दर्ज कराऊंगा। सुबह पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन को टेलीफोन करके सूचना दे दी कि इस प्रकार की घटना हमारे साथ में घट गई। अभी तक आमेर थाने वालों ने इनकी कोई सुध नहीं ली। पीड़ित परिवार ने मेरे को ये भी बताया कि 3 तारीख को ये 4-5 लोगों के साथ में आया जगदीश कुलदीप, उसके साथ में आमेर थाने वाले भी थे। तो जगदीश कुलदीप बोलता, उससे पहले तो पुलिस वाले बोलते कि हमारे को SHO साहब ने ये कह रखा है कि इसको खाली करो, ये ज़मीन तो जगदीश कुलदीप के नाम है। इन्होंने खूब फरियाद भी की, हाथाजोड़ी भी की और लास्ट में जाते जाते पुलिस वाले कह गए कल थाने में आ जाना। ये पीड़ित परिवार दूसरे रोज थाने में भी पहुंचा। वहाँ SHO महिला है, क्या नाम है, अंतिम शर्मा, SHO अंतिम शर्मा है। उन्होंने भी ये धमकी दी है कि या तो कब्जा खाली कर देना और जगदीश को सौंप देना, नहीं सबको बढ़ लाऊंगी। ये सह है पुलिस की। तो जबकि वकील होने के नाते टेनेंसी एक्ट जो सरकार बना रखी है, उसकी धारा 183 यही कहती है कि यदि किसी भी खातेदार के खिलाफ, किसी भी खातेदार ज़मीन के ऊपर कोई भी आदमी अतिक्रमण कर लेता है तो उसके 183 की कार्रवाई वो करे। 183 में SDM तहसीलदार उसके ऊपर कार्रवाई करेगा और पुलिस प्रशासन और प्रशासन जो SDM तहसीलदार है वो विधि सम्मत तरीके से अतिक्रमी को बेदखल करेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो कानून का तो कोई राज ही नहीं है। 183 को तो इन्होंने हवा में उड़ा दिया। अगर ये अतिक्रमी भी है, जगदीश कुलदीप अगर खातेदार भी है, ये अतिक्रमी भी है, तो जगदीश कुलदीप को और पुलिस प्रशासन को यह अधिकार नहीं मिलता कि इनको जबरन दादागिरी से बेदखल कर दे। पुलिस किसका कहना मान रही, किसके सह पर काम कर रही है? इस पूरे प्रकरण से जिस प्रकार से पूरा वाकया मैं सुन रहा हूँ, पीड़ित परिवार कह रहा है, लोग गाँव वाले जो मेरे को कह रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये जगदीश कुलदीप पर दादागिरी कर रहा है। अभी तक आपकी FIR नहीं होती है, इस तरीके से मारपीट हो जाता है, FIR नहीं होती है? FIR के लिए 2 लोग गए भी बताए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की। तो ये पुलिस का रवैया है। कुल मिलाकर के इसके पीछे, इस घटना के पीछे पूरा पुलिस का हाथ में है। ये पीड़ित परिवार है, वो जो उपायुक्त साहब है, एडिशनल उपायुक्त साहब कुंवर राष्ट्रदीप, उनसे भी इन्होंने मुलाकात की, उनको भी इन्होंने अपनी परिवेदना बताई, व्यथा बताई। कलेक्टर जयपुर को भी इन्होंने बताई, वो अपने स्तर के ऊपर इन्होंने दरख्वास्त दी है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जाकर के ये पुलिस प्रशासन को भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन तो इस प्रकार से मिला हुआ है भूमाफिया से कि वो तो आकर के ये घटना कारित करवा दिया। अगर पुलिस को सारा पता है, अगर पुलिस से उसको पाबंद कर देता, जगदीश कुलदीप को कह देता कि भैया प्रॉपर तरीके से कोर्ट में जा, 183 की कार्रवाई कर, 183 की कार्रवाई के तहत तो इनको बेदखल कर। लेकिन जगदीश कुलदीप से पहले तो पुलिस वाले तैयार हैं इनको बेदखल करने के लिए। अब मैं यहाँ आया हूँ, पीड़ित परिवारों से मिला हूँ, अब आगे की जो अभी कार्रवाई है, जो भी हम फैसला लेंगे, मेरे गांव से, आसपास के गांव से लोग अब आने वाले हैं और आगे जो भी कानून जो कहेगा उसके अनुसार हम कार्रवाई। एडवोकेट होने के नाते, इनका परिवार का होने के नाते
राजस्थान प्रांतीय रेगर महासभा का महासचिव होने के नाते, अखिल भारतीय रेगर महासभा का जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जिन लोगों ने इनके साथ में मारपीट की है, सबसे पहले वो अरेस्ट हो। मारपीट करने का किसी को राइट नहीं है, ये मेरी डिमांड है। अन्यथा कल तक समाज वाले और जुटेंगे और हमें प्रशासन अगर कानून से काम नहीं करेगा तो हम पुलिस को बाध्य कर देंगे कानून से काम करने के लिए कि हाँ, उनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी राजस्थान प्रांतीय रेगर महासभा का महासचिव होने के नाते पुलिस प्रशासन से मेरी एक ही मांग है कि कानून का राज है, आप सबके माई बाप हैं और आप दोषियों को गिरफ्तार करें जिनके साथ में मारपीट की है। यहाँ निम्स अस्पताल में जो पीड़ित परिवार भर्ती है उनसे मिले। निम्स प्रशासन वाले भी ये कह रहे हैं कि साहब हमारे ऊपर तो पुलिस का दबाव है, और वो इस बात से साबित हो रहा है कि पुलिस अभी जब अंदर गए तो उन्होंने कहा साहब हम तो डिस्चार्ज कर रहे हैं सबको। मैंने कहा डिस्चार्ज क्यों कर रहे हो जब इनके कोई चोट नहीं है? बोले साहब हमारी तो दबाव है। तब मैंने कहा दबाव है तो मैंने कहा मैं यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। जब धरना प्रदर्शन की बात हमने की तो अब वही निम्स प्रशासन ये कहने लगे कि साहब हम इनको भर्ती करेंगे, इनका ऑपरेशन होगा। 1 घंटे में निम्स प्रशासन की ट्यूनिंग बदल रही है। ये सीधा साबित हो रहा है कि पुलिस प्रशासन में निम्स काम कर रहा है और पुलिस प्रशासन के दबाव में ही ये डिस्चार्ज कर रहे हैं कि ताकि मेडिकल रिपोर्ट हम नॉर्मल बना दे। लेकिन पुलिस के ऊपर नेताओं का भी राज रहता है, नेता भी कहते हैं वैसा हो जाता है मामला। विधायक से या जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रहे हैं उनसे। अभी मैं यहाँ आया, जाते ही मैंने तुरंत मेरे मोबाइल से वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद में मैं इनसे जैसे मेरा मोबाइल उन्होंने छीन लिया, मोबाइल मेरे पास में होता तो शायद मैं मेरे नेताओं से बात करता, लेकिन उन्होंने तो मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे नेताओं के मोबाइल नंबर उसी में फीड है। वो यूँ ही मेरे को मोबाइल मिलेगा मैं मेरे नेताओं से बात करूँगा। अभी यहाँ से प्रशांत जी जो MLA है उनसे बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि मैंने SHO आमिर से बात की है और जो भी लीगल कार्रवाई है वो मैं करवाऊँगा। उन्होंने तो उनसे बात की है तो उन्होंने तो ऐसा आश्वासन दिया, बताया। अब जैसे मेरे को मोबाइल मिलेगा मैं सतीश जी पूनिया जी से, राजेंद्र साहब से और जो भी अन्य जो नेतागण हैं उनसे मैं बात करूंगा और न्याय की मांग करूंगा। कितने लोगों की चोटें आई हैं? ये कितने लोगों के आई? 8 या 10 लोगों के चोटें आई हैं। ये देखिए माता जी है, बूढ़ी माता। माता जी आप क्या कर रही थी खेत में? लावणी कर रहा था मैं तो। अचानक से आते हैं, किस तरीके से मारा जाता है? अचानक किसी बार राड ले रहा था। जब मैं यही किया भाई थे कहीं आया तो बस यहाँ खे बस मान तो मार आपके भी हाथ को तोड़ दिया? हाँ तोड़ दिया। मारे अम्मा का तो टापरान को संभाल बड़ो को न माँ का 2 तो बेटा की बुआ और मारा छोरा 2 और मैं और दूसरा बेटा बू मारा जान सब ने मार दिया। यहाँ 8, 9, 9, 10 टाँका आया था माँ का माथा में 2, 2, 3 जगह। कौन थे, कितने लोग आए थे? 50, 60, 80 लोग था और बस बल्ले ले रहा था लोग का सरिया। सरियों से मारे हैं? हाँ सरिया से। ये देखिए अभी भी खूनी हालात में है। क्या नाम है? मेरा नाम सरोज है सर। ये नदी से आ रहे थे और कोर्ट स्टेकर लगा हुआ बोल्ट था और आके वीडियो बनाया और हमारी झोपड़ी को बाल दिया और आके फिर उधर से आके हमारे आक्रमण कर दिया। लोहे के छरिये लेके आए थे और हमारे पर मारपीट कर दी। कितने लोगों की लगी है? 10-11 आदमी लोग हैं हमारे। आप भी थे मौके पर? मैं नहीं था साहब। क्या नाम है? मेरा नाम मक्खन लाल बारोलिया है। मैं घर से फ़ोन आया था, बार घोड़ा हो रहा था वहाँ पे, तो मैं गया था वहाँ पे। तो ये लेडीज़ लोगों को इनको पटक रखा था। तब मैं इनको छुड़ाने गया, इनको खींच के मैं ज़बरदस्ती जो हमारा जो गेट था वहाँ इनको पटक के मार रहे थे। मैं इनको खींच के लाया था। उस टाइम में मेरे भी 2-3 इन्होंने दी है और मेरे भी 2-3 जगह लगी है मेरे भी। तो क्या रहा उसके बाद में? फिर क्या हुआ? मारपीट कितने लोग किए आपके साथ? करीबन मेरे को 80-90 लोग दिख रहे थे वहाँ पे। 80 लोगों ने मारा है? सरिया डंडा ले रखे? हाँ, सब ने सरिया डंडे ले रखे थे। करीबन उनकी 3-3.5 फुट की हाइट थी उनकी। तो क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है? जब इससे पहले पुलिस प्रशासन को हम कॉल कर रहे थे, बार 100 नंबरों पे कॉल कर रहे थे, तो हमारे मोबाइल से किसी मोबाइल से 100 नंबर पे कॉल नहीं लगा। हमने हमारे ताऊ जी को फ़ोन किया, गुलाब चंद जी को फ़ोन किया। गुलाब चंद जी को फ़ोन करने के बाद में वहाँ से इन्होंने फ़ोन किया था वहाँ पुलिस 100 नंबरों पे, और उसके बाद में पहले भी आए थे ये लोग, पुलिस प्रशासन लेके आए। अब आप क्या करें? हम सब मांग ये है हमारी कि उनको सज़ा मिले, हमारे को न्याय हो हमारे साथ। क्या मामला था पूरा? देखिए ज़मीन का मामला ही था, लेकिन हम उनको करीबन, मैं तो जब से देख रहा हूँ, जब से हमारे पिताजी और बोल रहे हैं,
हम उनको जैसे किसी भी रिश्तेदारी कोई भी उनका जो भी था हम ही कुछ करते थे। जो हमारी ताई जी थी उनको भी हम ही खाना वाना खिलाते थे। हमारे ताऊ जी को मरने के बाद में उसके भतीजे ने उसको ले गया वहाँ जाने के बाद में 1-2 बार हम लेने भी गए थे उनको, लेकिन उसने नहीं आने दिया। दादागिरी किया, समाज के लोगों को लेके गए साथ हम, लेकिन फिर भी वो नहीं आने दिया। उसने ताई जी से अनलीगल तरीके से रजिस्ट्री करवा के उसको रख लिया। अब ताई जी को मरने के बाद में उसने नामाकरण खुला के तुरंत बेच दिया। उसने आचार संहिता के टाइम में उसने दूसरे का रजिस्ट्री करवा दिया। अब रजिस्ट्री होने के बाद में हमें पता चला तो हम कोर्ट से स्टे भी लिए थे। स्टे को इन्होंने बर्खास्त करके और फिर भूमाफिया आए थे, उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है, वहाँ लाई लगा दी उन्होंने। करीबन मेरे हिसाब से उन्होंने जो हमारी फसल थी उसको भी जला दिया। मैं तो दूर से देखा था, मैं तो इनको ले के आ गया। एक सीरियस हो गया था, बेहोश हो गया था, उसको लेके आया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। हमारे मोबाइलों से कोई फ़ोन नहीं लग रहा था वहाँ पे। हम 2-3 मोबाइल थे उनसे भी किया था, उन्होंने हमारे मोबाइल भी छीन ले गए। और मैं मोबाइल से कॉल कर रहा था, उसने मेरे पे वार भी किया है, सरिये से वार किया उसने। अचानक आते ही ताबड़तोड़ उन्होंने वो हमला कर दिया हमारे ऊपर। तो प्रशासन से यही गुजारिश है हमारी मदद करे। हम पीड़ित परिवार, हम अब जितने भी लोग थे सब यहाँ एडमिट है, नहीं हम वहाँ जाते। कितने लोग एडमिट हैं? करीबन 12-13 10-11 आदमी। हाँ। ये देखिए आमेर के कांट का मामला है और किस तरीके से इनको मारा जाता है, पीटा जाता है भूमाफियों के द्वारा। लेकिन अब इसमें गलती किसकी है, कौन से पक्ष की क्या है, लेकिन आखिर इस तरीके से लोगों को मारा जाएगा क्या? और आखिर अभी तक पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तक नहीं की है, FIR तक नहीं की। आखिर पुलिस आमेर का जो प्रशासन है किसकी सह पर काम कर रहा है? आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।